भाई मैं ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर जब भी आप बैठेंगे ना सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी जो एग्जाम हाल ही में हुए हैं, चाहे आपका रिलेशन भर्ती का आर्मी जो एनए का हुआ उसके क्वेश्चन हो गए, जो स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आई थी उसके जो पेपर हुए थे, और उसी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ कि ताकि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आप वैसे ही क्वेश्चन तैयार करके जाए, और जब भी आप पेपर वहां बैठेंगे ना सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलिए। यकीन मान चलना मैं जितने क्वेश्चन करा दूंगा ना अगर आप सारे तैयार कर लेते हैं तो ये मान चलना कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे आपको तैयार करते रहना है। तो ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। यहाँ पे हम जो ये 3000 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन करा रहे हैं, यहाँ पे जीके जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें आपको जो इंडिया जीके है, इंडिया जीके भी हम क्वेश्चन कराएंगे, और यहाँ से जो आपका स्पोर्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं स्पोर्ट वाले भी क्वेश्चन रहेंगे। यानी जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे इन 3000 इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे यहाँ पे मैं करा दूं। बस आप ये 3000 क्वेश्चन नोट कर लेना, जीके का आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा। और जो मैं पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और इसके बाद जो मैथ वाले, ये सारे मैं जितने आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलना, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना। यहाँ पे मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, और वो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बस आप ये 3000 जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे ये सारे नोट करते चलना। मैं अभी पूरे या जितने भी आपके टॉपिक है सारे मैं उनके क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ, उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम तक। ये मान चलो मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आप तैयार कर लेना, एग्जाम में आपके 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस आप तैयार करते रहिएगा, सारे क्वेश्चन अभी से नोट करते रहिएगा। और जैसे जो हमारा जीके का आज का पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अंबाला में भी आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरत चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरत चक्रवर्ती, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान चलना मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आप ये क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको नोट करा दूं सारे आपको नोट करना है और इन्हीं का रिवीजन करते रहना है आपको। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रही है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो भारत सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा होता है, मुंबई होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। अगर फ्लैश की जैसे यानी कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा आपका बड़ा राज्य है वो राजस्थान हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपका ये पूछ लेता जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तब वहां पे आपका यूपी हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि जो राजस्थान होता है ये सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाता है। और यहीं पे अगर पूछ लेता भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा तो वहां पे आपका यूपी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना है। अगर मैं ये जो 3000 क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर आप ये 3000 क्वेश्चन रट लेते हैं तो जो आपका जीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जब भी आपका पेपर लगता है वहां पे 2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का भी पूछा जाता है। और इसके बाद एग्जाम के 10 दिन पहले मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो करंट अफेयर भी क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि जो क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का था वो भी आपका वहां से कवर हो जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ सारे आप तैयार करना, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे जब भी आपका पेपर लगेगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं, यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
पहले भारत में राज्य अब कितने हो गए, भारत में अब राज्यों की संख्या होगी 28, यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं, इस समय भारत में 28 राज्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी गंगा नदी। जो गंगा नदी भारत में प्रवाहित होती है, ये सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी। यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ऐसे जो डेली क्लास लाऊंगा 100 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी ताकि आपको जो 3000 क्वेश्चन बड़ी जल्दी से आपके सारे कवर हो जाए। बस आप मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके तैयार होने चाहिए। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। अगर ये पूछ लेता है भारत की सबसे चौड़ी नदी आपकी कौन सी, और ये क्वेश्चन आपको जबलपुर एआरओ में आपका पूछा भी गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, यानी भारत की सबसे ऊंची मीनार आपकी कौन सी हो जाएगी, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी होती है, राइट आंसर नोट कर लेना, कुतुब मीनार। सबसे ऊंची मीनार कौन सी हो जाएगी, कुतुब मीनार हो जाएगी, जो कि दिल्ली में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, यानी भारत का सबसे लंबा बांध आपका कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत का सबसे लंबा बांध आपका कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी, यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग आपकी कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर नोट कर लेना, चेनानी नैसारी सुरंग। कौन सी हो जाएगी, चेनानी नैसारी सुरंग आपकी सबसे लंबी सुरंग आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी हो जाएगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सी हो जाएगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है सबसे ऊंची मूर्ति आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते। बस आप ये 3000 क्वेश्चन नोट कर लेना, यही से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना और इन्हीं का आप रिविजन करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1916। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1916, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो ये कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा, यह हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जो आज ये 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। मैं जो उसकी जीके की जो क्लास लेके आऊंगा वहां पे धीरे धीरे मैं टोटल आपके 3000 क्वेश्चन नोट करा दूंगा। बस आप यही 3000 क्वेश्चन नोट करके जाना, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके जीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनके भी मैं कंप्लीट आपके क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बस एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन नोट करा हूँ सारे आप नोट करते चले, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
और अगला हमारा क्वेश्चन आता 13 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ गया में आपका पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ पर स्थापित किया गया था, मुंबई में आपका स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, कमलजीत संधू। का राइट आंसर क्या हो जाएगी, कमलजीत संधू। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी। दोस्तों मैं सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे नहीं करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बछेंद्री पाल। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा बछेंद्री पाल दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। यानी भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोटा में भी आपका पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन हो जाएंगी, राइट आंसर नोट कर लेना, किरण बेदी। कौन हो जाएंगी, किरण बेदी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। यानी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम फातिमा बीबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम फातिमा बीबी। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो भाई नोट्स लेना चाह रहे हैं ना, स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना। मैं आपको बता दूंगा कि कंप्लीट नोट्स आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक बार वो सारे कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेते हैं, यानी वो सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में वही क्वेश्चन वहां पे प्रोवाइड करा रखा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार जरूर नोट्स जरूर ले लेना। और अगर आप वो नोट्स तैयार कर लेते हैं कि आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं, आप वहीं से कम 45 प्लस क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस वहां पे जितने क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सारे आप घर पे आपको मिल जाएंगे। यानी आपको नोट्स तैयार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कंप्लीट नोट्स आपके पास रहेंगे और आपको केवल उन्हीं का रिविजन करते रहना है। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में आपका पूछा भी गया था। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना। यानी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, ये बने थे 15 अगस्त 1947 को। कब बने थे, 15 अगस्त 1947 को बने थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों बस मैं जो कह रहा हूँ ये आप 3000 क्वेश्चन नोट कर लेने, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपका स्पोर्ट जीके हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जितने भी आपके जीके के पार्ट आते हैं सारे मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं इन क्वेश्चनों में। बस आप यही 3000 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, यहीं से जीके के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सारे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर। इसमें पूछा गया कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति है, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन से। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में आपका पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन हो जाएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। और 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आप यही 3000 जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी से नोट करते चलना था, क्योंकि बाद में क्या होगा, काफी क्लास से हो जाएंगी तो आपको काफी दिक्कतें होंगी सारे क्वेश्चन नोट करने में। तो अभी से ये सारे क्वेश्चन मैं जितने करा रहा हूँ डेली के डेली नोट करते चलना, तो आप बड़ी आसानी से एग्जाम के पहले, यानी एग्जाम की ये मान चलना कि मैं 20 दिन पहले ही पूरा कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद जो आपके बचेंगे लास्ट के 20 दिन बचेंगे, वहां पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, यानी ताकि आपकी वहां पे स्पीड बन सके। तो आप अभी से सारे मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, रीना कौशल धर्मशक्तु। क्या हो जाएगा, रीना कौशल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म आपकी कौन सी है। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राजा हरिश्चंद्र हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 29 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी। और ये जो पहली मूवी निर्मित हुई इसमें सन पूछा जा रहा है, किस सन में यह मूवी आपकी निर्मित हुई थी। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, यह मूवी आपकी 1913 में निर्मित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर। इसमें पूछा गया कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। और ये क्वेश्चन एआरओ हिसार में आपका पूछा भी गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, सिंधु शब्द से। किस शब्द से निर्मित हुआ है, सिंधु शब्द से निर्मित हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत खंड भारत का क्या है, जो भारत खंड है भारत का क्या है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत खंड जो भारत का एक दूसरा नाम है, क्या है ये आपका एक दूसरा नाम आपका हो जाता है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कृषि भारत यानी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, यानी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। और ये पालमपुर एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका रेड हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रही है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, यानी प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म आपकी कौन सी है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अगर वहां पे रंगीन मान लो शब्द वहां पे लग जाता है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशन कन्हैया। तब राइट आंसर आपका किशन कन्हैया आ जाएगा जब आपका यहाँ पे रंगीन शब्द आपका लग जाता है। अब वहीं पे अगर आपसे ये पूछा था प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है, तब वहां पे आपको ये राजा हरिश्चंद्र वाला आपका राइट आंसर वहां पे हो जाता है। लेकिन अगर रंगीन शब्द लग गया तब आपका राइट आंसर हो जाएगा किशन कन्हैया, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन से, और ये क्वेश्चन आपका यारो गोरखपुर में आपका पूछा भी गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, सत्यजीत राय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यजीत राय, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। ये भारत के प्रथम वायसराय आपके कौन थे, और इसके जो और ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत के प्रथम वायसराय आपके कौन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, यानी जो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं, यानी भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर। कौन हो जाएंगे, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 38 नंबर में कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, और ये क्वेश्चन आपका यारो कोलकाता में आपका पूछा भी गया था, और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगी, वह हो जाएंगी श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर। इसमें पूछा गया कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती प्रतिमा पाटिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती प्रतिमा पाटिल, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बस आप ये जो 3000 मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चला, आपका जीके का एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस आप ये 3000 क्वेश्चन अभी से नोट कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जीवी मावलंकर। कौन हो जाएंगे, जीवी मावलंकर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय आपके कौन थे, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, द न्यूज टुडे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द न्यूज टुडे, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मिथाली राज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथाली राज हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था, और ये दानापुर एआरओ में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, 3 जनवरी 2001 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जनवरी 2001 को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर नोट कर लेना डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा। इसका हो जाए केजे उदेसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, केजे उदेसी जो दिया जा रहा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बस आप यही 3000 क्वेश्चन याद करके जाना। आप जहां बैठेंगे ना जीके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत करता है जीके का ही दिक्कत करता है। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही जीके क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिन क्वेश्चन के आने की ज्यादा चांस है। बस आप ये 3000 क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना। आज जो क्लास हो रही है इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, और वैसे जितने भी जीके कराऊंगा यानी कि डेली आपके 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ताकि जो आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो जाएगा, आपके पास वो क्वेश्चन पहुंच सके जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस मैं जो आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ यही सारे आप याद करते चलना। सभी सब्जेक्ट, चाहे आपका बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जीके हो, सभी के मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना। आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके तैयार होने चाहिए। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बेंगलुरु में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, मीरा कुमार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा मीरा कुमार दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री आपके कौन थे, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरी ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन है जो ऐसे क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर याद करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना सीवी रमन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो सीवी रमन दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, तो पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, राइट आंसर नोट कर लेना अमर्त्य सेन जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो हमारा मदर टेरेसा दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मदर टेरेसा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है, यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला आपकी कौन हो जाएंगी, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 53 और 54 जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी, तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रथम महिला चिकित्सक कौन है, यानी प्रथम महिला चिकित्सक आपकी कौन है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो प्रथम महिला चिकित्सक कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी कादम्बनी गांगुली। कौन हो जाएंगी, कादम्बनी गांगुली हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं, यानी जो किस अनुपात में आपकी ये रहती हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज जो पट्टियां होती हैं, आपने देखा हो जो क्षैतिज पट्टियां होती हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि ये किस अनुपात जो होती है, यानी किस अनुपात में आपकी ये होती है वहां पे। तो ये किस अनुपात में होती है, ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि ये किस अनुपात में होती है। राइट आंसर नोट कर लेना, जो इनका अनुपात होता है 1:1:1 होता है, यानी जो इनका स्पेस जो जगह होती है सभी की सेम होती थी। किस अनुपात में हो जाएंगे, 1:1:1 की हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया जो रंग होता है क्या दर्शाता है, जो केसरिया रंग होता है ये आपका क्या दर्शाता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है आपका ताकत और साहस। क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है ताकत और साहस दर्शाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी पेपर में बैठेंगे ना सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे दिखने वाले हैं। बस जो ये 3000 मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप एक बार तैयार करके जाना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, यानी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग आपका होता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गहरा केसरिया रंग जो हमारा दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में आपका कौन सा रंग रहता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ हमीरपुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, सफेद रंग। ये तो सारे क्वेश्चन आपको ये सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मान चलना जो आपके जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन आपके नॉर्मल ही रहता है, लेकिन आपको ये मान चलना केवल 2 से लेके आपके 3 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाएंगे तो थोड़ा लैंग्वेज उनकी उठपटांग की रहेगी। लेकिन ये मान चलना कि मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल से आएंगे आपके। लेकिन मैं जितने क्वेश्चन आपको ये तैयार करा रहा हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन वो तो मैं करा ही रहा हूँ जैसे आपको पूछे जाते हैं, और उसके साथ जो थोड़ा लैंग्वेज जिनकी काफी हार्ड है वो भी मैं सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखा हूँ। बस आप ये सारे 3000 क्वेश्चन अभी से नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, वह हरा रंग होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 61 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और जो इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जा रहा है, किस अनुपात में ये आपके होते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है 3:2 होता है, यानी क्या हो जाएगा 3:2 का अनुपात होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफेद पट्टी किस बात का संकेत है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफेद जो पट्टी होती है किस बात का संकेत आपका करती है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, शांति और सत्य का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांति और सत्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है, यानी जो हरा रंग होता है ये आपका क्या दर्शाता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यह हरा रंग क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है विकास और उर्वरता को। यह क्या दर्शाता है, विकास और उर्वरता को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं, यानी जो चक्र होता है इसमें कितनी तिलियां होती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल भले ही लग रहे हो, लेकिन जब पेपर में बैठेंगे ना सेम टू ऐसे भी क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका न पूछा जाए। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो अभी आगे मैं काफी क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जिनकी लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होगी और आपको वहां पे हो सकता है दिक्कत देखने को मिल जाएगी। बस आप ये 3 क्वेश्चन 3000 तो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे आप नोट करते चलना, यकीन मान चलना आपको यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब भी आपका पेपर वहां पे लगेगा। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। तिलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह होती है 24 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, यानी भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है ये कब अपनाया था। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में आपका पूछा भी गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ये तो सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा, मोर हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। ये भी सभी को पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में जब आपका पेपर लगा हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन आपको से पूछा गया था। तो राष्ट्रीय पेड़ आपका कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा बरगद का पेड़। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो जाएगा, बरगद का पेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, इसमें काफी बच्चों को वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गान कौन होता है, जो जन गण मन होता है ये आपका राष्ट्रीय गान होता है। और यहीं पे अगर ये पूछ लेता राष्ट्रीय गीत कौन सा है, अगर जहां गान लगा हुआ है वहां पे गीत लग जाता तब हमारा वंदे मातरम बिल्कुल राइट आंसर आपका वहां पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का जो राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी आपकी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जलीय जीव डॉल्फिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है इसमें पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पशु, यानी जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है ये भी आप सभी को पता होगा कि क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा। अभी इसका मैंने आंसर आपको बताया भी था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आपका हो जाता है। और यहीं पे अगर राष्ट्रीय गान पूछ लिया होता, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन अधिनायक, ये आपका तब आंसर आपका हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय जो फल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, आम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हॉकी। हॉकी जो है भारत का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 76 नंबर, इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक
कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, यानी भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका यारो जोधपुर में आपका पूछा भी गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा तमिलनाडु दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना है, कितना हो जाएगा, 6%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बस आप जो 3000 में क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बस आप यही 3000 क्वेश्चन नोट कर लेना और पेपर देने चले जाना। आपको जब भी एग्जाम लगेगा सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इन 3000 क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो तो मैं इसमें इंक्लूड कर ही रखा हूँ, और साथ साथ वो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, और इन क्वेश्चन के ज्यादा आपके आने के चांस है। बस आप ये 3000 क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। भारत में पवन ऊर्जा का विकास आपका कब से प्रारंभ हुआ था, ये कब से प्रारंभ हुआ था, राइट आंसर नोट करना, 1990 से। कब से प्रारंभ हुआ है, 1990 से आपका प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। और ये क्वेश्चन आपका यारो आगरा में भी पूछा भी गया था, तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, 15 नवंबर 1983 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 1983 को। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मुंबई। यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय सिनेमा के जनक थे, यानी भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसके राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दादा साहब फाल्के दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये जितने मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे आपका बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, मैं जितने क्वेश्चन बोल रखे हैं उतने मैं क्वेश्चन एग्जाम के पहले बिल्कुल करा दूंगा। और बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अलवर में भी पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, लॉर्ड डलहौजी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है लॉर्ड डलहौजी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत में शिक्षा है एक, यानी भारत में शिक्षा है एक, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो भारत में जो शिक्षा है वह कैसी हो जाएगा, उसका राइट आंसर नोट कर लेना, मूल अधिकार। यानी ये हमारा मूलभूत अधिकार होता है। यानी भारत में शिक्षा है एक क्या क्या होता है, मूलभूत अधिकार हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने ही कार्यकाल में निधन हुआ था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था, और ये मऊ एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, 2002 से।
कब से इसका नियम लागू किया गया था? यह नियम आपका 2002 से लागू कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है, यानी कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? मेला का लेना, यानी प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला आपका कहाँ पे लगता है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? सोनपुर में। कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? यानी भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? और ये अंबाला एआरओ में आपका पूछा गया था। और दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो तो बिल्कुल नोट करते चलना, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट बहुत बार आपके होते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा? अहमदाबाद। यानी भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितने भागों से होकर गुजरती है? ये गुजरती 8 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? भारत के निम्न में से किस राज्य, यानी जो हमारे ये राज्य दिए जा रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य है जहाँ पे सबसे कम है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी भारत के निम्न से किस राज्य में पुरुषों की संख्या जो आपकी है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जामनगर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जो सतलज दिया जा रहा है, सतलुज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। और अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां पर स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी आपकी कहां पर स्थित है? और इसकी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में। कहां पर स्थित है? ये आपकी जमशेदपुर में आपकी स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यानी भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? वह उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा राज्य वाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में भी पूछा जा चुका है। तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएंगे? तो राइट आंसर नोट कर लेना, 228। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 228 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है कौन सा है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है वह राज्य कौन सा हो जाएगा? वह स्थान कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हजारीबाग। वह जगह कौन सी हो जाएगी? हजारीबाग हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, पंजाब राज्य को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि शांत घाटी स्थित है, यानी जो शांत घाटी है ये कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदाबाद में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, केरल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि मदुरै कहाँ है, यानी जो मदुरै है, मदुरै कहाँ पे है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मदुरै कहाँ पर स्थित हो जाएगा, यह स्थित हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तमिलनाडु में आपका यह स्थित हो जाएगा। दोस्तों मैं जो आपके 3000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें टोटल जितने भी आपके टॉपिक आते हैं, चाहे आपका मान लो आता हो साइंस वाले, मान लो मैं करा ही रहा हूँ क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन नोट कर ही लेना। और यहाँ पे जो आपके स्पोर्ट के हो जाते हैं, स्पोर्ट क्वेश्चन आपके कई सारे पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कराऊंगा। और कई क्वेश्चन आपके संविधान के पूछे जाते हैं, वो भी मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। और यहाँ पे जो आपके करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी आता है, वो भी मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यानी ये मान चल रहा हूँ, जो मैं आपको ये 3000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी में सारा आपका पूरा इंक्लूड है। बस आप जितने मैं क्वेश्चन 3000 करा रहा हूँ, ये सारे नोट करते चलना। आप जब पेपर में बैठेंगे ना, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस ये 3000 क्वेश्चन आप नोट करते चलना, और इन्हीं की तैयारी करते रहिएगा। आप एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को। और दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन किए, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका जो सोल्यूशन है बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप चैनल नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के कुछ भी अगर भर्ती का अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। बंद।